बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हाउ टू मेक नोट्स। अभी तो हमारा पैंडेमिक के लिए स्कूल्स क्लोज हैं, तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस। कुछ बड़े हायर क्लासेस के ऑफलाइन हो गए हैं, लेकिन हम छोटे वाले कैसे डील करें विथ नोट्स। तो नोट्स हमें बनाने के लिए आपको मैं इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी। एंड मेरा मतलब एक बहुत अच्छा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ओके, सो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल मत भूलना। तो हमारा नोट्स के लिए मैं इसमें आपको मतलब जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है स्टेशनरी। हमें कौन कौन से स्टेशनरी यूज करने चाहिए नोट मेकिंग के लिए, हाउ टू राइट एंड फॉर्मेट। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे ऑन फॉर्मेट, और हम कैसा कॉपी यूज करें, एंड हैंड राइटिंग। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट है, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। जाओ पहले सरप्राइज देख कर आओ, उसके बाद आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आप एक्साइटेड हो सरप्राइज के लिए? मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, ये मैं इस सरप्राइज है अनअकैडमी का। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें भी ज्वाइन की हूँ, मैं आपको बताती हूँ किसमें। डियर लर्नर्स, अनअकैडमी लॉन्च करने वाला है द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑफ द ईयर फॉर क्लास 7 to 10th IIT, JEE एंड नीट यूजी के स्टूडेंट्स के लिए द अनअकैडमी प्रोडिजी। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है जहां आपको मौका मिलेगा अमेजिंग रिवॉर्ड जीतने। ये 1 आवर का टेस्ट 29 जनवरी, 23 जनवरी, 6 फेब एंड 13 फेब को कंडक्ट होगा। इसमें हर एक पार्टिसिपेंट को अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा एजुकेशन फॉर लाइफ जीतने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट आप जीत सकते हैं आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एजुकेशन फॉर लाइफ 29 जन एंड 13 फेब को होने वाले टेस्ट पर ही वैलिड है। इसके अलावा आप मैकबुक, आईफोन, आईपैड जैसे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। लर्नर्स, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि आपको टेस्ट के बाद डिटेल स्कोर कार्ड मिलेगा एंड वीडियो सोल्यूशन एनालिसिस भी, जिससे आपको अपनी रैंक पता चलेगी। एंड साथ में आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही अनअकैडमी लाया है लिमिटेड पीरियड ऑफर। 12 मंथ्स एंड अबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर लेने पर आपको मिलेगा 3 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। इसी तरह 12 मंथ एंड अबव के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 6 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिया हुआ है। मेरा कोड लर्न यूज करें टू एनरोल फॉर फ्री। इतना ही नहीं, आप इस कोड से कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं 10% ऑफर पर। सो लर्नर्स, अनअकैडमी के साथ #let's crack it। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा था ना? मैं भी ये वाला टेस्ट देने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप भी मेरे साथ टेस्ट दो। ओके, सो अभी हम वापस आते हैं हमारे वीडियो पर। तो चलो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला हमारा स्ट्रैटेजी, व्हिच इज स्टेशनरी। ओके, सो स्टेशनरी में नोट्स बनाते थे फ्रेंड्स, हमें इफेक्टिव नोट्स चाहिए होते हैं। एंड वो नोट्स के लिए हमें अच्छे जो स्टेशनरी भी चाहिए होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर जाओ अच्छे वाले महंगे वाले चीजें लेकर आओ, दैट्स नॉट इट। ओके, आपको अच्छे मेरा मतलब है आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए। मैं इसमें ग्लिटर पेन यूज करती हूँ मेरे नोट्स में। ये जो पेन्स हैं ये बहुत सस्ते हैं मार्केट में, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज दोनों में आते हैं। मेक श्योर आपके पास हो, अगर नहीं है देन डोंट वरी। आपके भैया दीदी के पास ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर का तो पेन होगा ना, 4 कलर पेन हो गए, तो उनको आप यूज कर सकते हो। मैं इधर ग्लिटर पेन्स भी यूज कर रही हूँ, आप ग्लिटर पेन्स, कलर पेन्स कुछ भी यूज कर सकते हो। आप लोगों को जैसे मैंने बोला ना, आप भैया दीदी को यूज कर सकते हो। मेरी दीदी के पास वैसे कुछ पेन्स होते हैं और मैं उनको भी ले आती हूँ, वो देती है, तो मैं भी उसको यूज करती हूँ। उसके बाद अभी हम लोग हमारा ये तो स्टेशनरी हो गया, तो अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू राइट। ठीक है, हमारा नंबर 2। तो हाउ टू राइट में अब मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी। तो हाउ टू राइट लाइक थिंक दिस इज योर
पेज। ओके, आपका पेज है, आपका नोटबुक है, आप कुछ भी बोल दो। तो उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ हाउ टू राइट। तो सबसे पहले आपका जो नोट होगा उसको आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देना है। ओके, 3 सेक्शंस, रिमेंबर। ओके, तो फर्स्ट उसमें से आपका सेक्शन होगा वो होगा आपका टॉपिक। ठीक है, टॉपिक वाला सेक्शन। उसके बाद आपका होगा बॉडी एंड उसके बाद होगा एंड सेक्शन। ठीक है, इस सबको आपका रिमेंबर एक एक पैराग्राफ होना चाहिए इसमें। ठीक है, आप टॉपिक में आपका लेट्स जस्ट से मैंने बनाया है नोट अपॉन दी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर नोट्स मैंने बनाया, तो उसमें हमारा ये होगा। एंड टॉपिक में आपका चैप्टर का थोड़ा सा स्टार्टिंग लाइन लिखा होगा। लाइक बुक में अगर आपका होता है कि ये चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, अगर होता है एंड नहीं होता है तो दिस चैप्टर कंटेन्स भी आप लिख सकते हो। तो हर एक बुक में होता है, अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो एंड में होगा, वो आप आपके नोट के स्टार्टिंग में लिख देना। लाइक दिस चैप्टर कंटेन्स द ह्यूमन बॉडी, इट्स बॉडी पार्ट, सर्कुलेशन, हार्ट, वो सब आप लिख सकते हो आपके ह्यूमन बॉडी के टॉपिक में। लो, आपका टॉपिक डन। एंड उसके बाद आप बॉडी पार्ट पे आओगे। तो बॉडी पार्ट नोट्स का आपका जो बॉडी होगा उसको टिपिकली ज्यादातर लॉन्ग होना चाहिए। इधर आप आपका नोट्स लिखोगे, डायग्राम्स बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप वो इस बॉडी वाले पार्ट में कर सकते हो। उसके बाद आपका होगा एंड वाला पार्ट। आपके बुक में एंड वाला पैराग्राफ तो दिया ही होगा। ठीक है, जिसमें आप कोई भी एक पैराग्राफ लो जो आपके बुक के एंड में है एंड उसको इधर कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है, अब आपके एंड वाले पैराग्राफ में वो लिख सकते हो। उसके बाद आप इधर दी एंड आप वो लिख सकते हो। जैसे स्टोरीज में होता है वैसे आपके नोट्स में होगा। डोंट वरी अगर आप हायर क्लासेस में एंड आपके नोट्स बहुत सारे पेजेस लेते हैं। मेरे मैक्सिमम बड़ा चैप्टर होने से 2 to 4 पेजेस हो जाते हैं मेरे भी। एंड उसके बाद अभी हम आए हमारे कॉपी पार्ट। तो कॉपी के लिए एक्चुअली हमारे पास 2 टाइप्स के कॉपीज होते हैं, विच इज वन ऑफ देम इट्स दी रूलिंग पेपर, द लाइन्ड कॉपी। ओके, मैं इसको रूलिंग पेपर बोलती हूँ। एंड अनदर वन इज द प्लेन वन। ठीक है, तो वेदर आप आपके नोट्स में ऐसा कुछ यूज करो या फिर कुछ और लाइक आपको आई थिंक सो आपको सेपरेट नोट कॉपीज बनानी चाहिए। लाइक आपने एक ही रूलिंग पेपर में आप एक ट्राइंगल का डायग्राम बनाओगे, आप एक क्वाड्रिलेटरल का ट्राइंगल बनाओ मतलब डायग्राम बनाओगे या फिर कुछ और एंड अब उसमें मैथ्स के फॉर्मूलाज लिखोगे तो रूलिंग कॉपी में थोड़ी ना अच्छा दिखता है। तो क्योंकि स्पेशली मैं आपको ये वाले कॉपी पे आती हूँ, तो इसमें आप नोट्स लिखोगे तो इट शुड बी ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक ईवीएस मान लो, आपका हिंदी भी मान लो। ठीक है, अगर आप छोटे क्लासेस में हो तो भी हिंदी में चल जाएगा। आपका ओडिया भी मान लो, ओडिया भी आप लिख सकते हो इसमें। एंड उसके बाद इंग्लिश भी मान लो, इंग्लिश ग्रामर एंड सब्जेक्ट बुक। तो आप दोनों आप इन चारों में यूज कर सकते हो। इफ यू आर इन हायर क्लासेस देन यू कैन यूज द सेम वन। ओके, एंड उसके बाद आप जो आपको इधर मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये रूलिंग पेपर में ना मत करो, मतलब मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बाकी सब्जेक्ट जिसमें डायग्राम्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो उसको आप करो ऐसे प्लेन पेपर पे। अब देखो 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 देखो, इसका एक और ट्रिक है, मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ, एंड तक देखना स्पेशल ट्रिक जानने के लिए। ओके, तो अभी आप इसमें डायग्राम बनाओगे, आप लिखोगे इसके बारे में, इसका एंगल्स, इसका साइड्स आप लिखोगे, ये सारे मैथ्स में। अगर आपका कोई अलग सब्जेक्ट हुआ तो आप उसमें कर सकते हो, तो आप इसमें डायग्राम्स बना पाओगे। और हाँ, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अगर हायर क्लासेस में हो तो आप मैथ्स के लिए एंड अलग सब्जेक्ट्स जिसमें डायग्राम्स होते हैं उसके लिए एक अलग सेपरेट कॉपी बनाओ, और आपके लाइक ईवीएस, हिंदी, उड़िया एंड इंग्लिश के लिए एक अलग, मतलब आपके पास होंगे टोटल 2 नोट कॉपीज। ओके, तो आप उनको यूज कर सकते हो। एंड इफ यू आर इन लोअर क्लासेस देन आई थिंक आप लोगों को मतलब भी वही सेम करना चाहिए। लाइक आप एक कॉपी पूरा मैथ्स का कर रहा करो, क्योंकि मैथ्स ज़्यादातर हमें ज़्यादा कराते हैं, तो इसलिए। तो उसके बाद मैं आपको बोल देती ना, एक स्पेशल ट्रिक है, आपको एंड में बताऊंगी।
तो चलो अभी आपको वो बताती हूँ। लाइक फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप चाहो देन आप ऐसे लाइनिंग पेपर में भी डायग्राम्स कर सकते हो, जो मैंने करी हुई है एक्चुअली मेरे स्कूल डायरी में। तो हाँ, इसको मैं डायरी के लिए यूज़ करती हूँ। तो चलो आपको अभी बता देती हूँ कि वो स्पेशल टिप क्या है जो आएगा हमारे हैंड राइटिंग पोर्शन में। अब देखो, हर एक इंसान के पास डिफरेंट हैंड राइटिंग होती है, ठीक है, वेदर इट्स मी और यू, ओके। तो डिफरेंट हैंड राइटिंग्स होने से अगर आपकी हैंड राइटिंग मतलब अच्छी इतनी नहीं है, then it's not a problem. I think you should often write in the ruling paper only. Often तो आपका जो writing skill है वो अच्छे से होगा, and if you're having good handwriting and it's manageable nicely, then I think you should prefer writing in a plain paper. But I personally, मेरे को ऐसा लाइनिंग रूलिंग पेपर अच्छा लगता है, बट आई एम नॉट टेलिंग कि आप भी वैसा करो। आप जानो कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लाइनिंग पेपर में या प्लेन पेपर में। तो मेरा तो एक्चुअली मैं लाइनिंग पेपर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। अभी आपको ट्रिक बताना है ना, तो इफ़ आपके साथ, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी भी होता है, तो मैं ये वाला ट्रिक यूज़ करती हूँ कि आप जब प्लेन पेपर में लिख रहे हो, कुछ ऐसे होगा, ऊपर नीचे ऐसे होके ज़्यादा रहेगा हैंडराइटिंग। तो मेरा भी कभी कभार ऐसा होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो है ना, आप एक रूलिंग पेपर यूज़ करो आपके प्लेन पेपर के नीचे। तो उससे क्या होगा ना, आपका हैंडराइटिंग पूरा सीधा होगा, नॉट एनी टेढ़ा मेढ़ा, ओके। तो आपका हैंडराइटिंग कुछ इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। ये हमारा हैंडराइटिंग का था। हैंडराइटिंग का बहुत शॉर्ट था, बिकॉज अगर आप नहीं कर रहे हो देन आई थिंक यू शुड प्रिफर एन हैंडराइटिंग बुक। आता है बहुत सब्जेक्ट्स के लिए, ओडिया का आता है, हिंदी का आता है, इंग्लिश का भी आता है। तो मैं जो छोटी थी वो लिखती थी। तो हाँ, अगर आप बोलोगे तो आपको स्टडी विद मी भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, और भी कोई सा भी स्टडी रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बोलना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू एंजॉय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन द नेक्स्ट वीडियो, इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। बाय।